पार्ट 1 में हम लोग उपमा अलंकार तक पढ़ लिए थे। अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार से। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसे पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे आपको दोहे में मिलेगा मनु मानव मनहु मानहु जनु जानव जनहु जानहु। ठीक है, जैसे मानव एग्जाम्पल है मानव मुख चंद्र सा है, तो मानव आ गया तो आप देख कर ही पहचान जाएंगे उत्प्रेक्षा है। और देखिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनहु आ गया, वाचक शब्द मिल गया, पहचान जाएंगे उत्प्रेक्षा है। नेत्र मानव कमल है, तो देखो मानव आ गया। उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उनका लगा मानव हवा के जोग मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखो मानव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिर फट गया उसका वही मानव अरूर का रंग का घड़ा हो। देखिए मानव आ गया, वाचक शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा हो गया। अब पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है, जब एक वस्तु अथवा व्यक्ति को दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति मान लिया जाता है या जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मुख चंद्र है, यानी चंद्रमा को ही मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, चरण रूपी कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ठीक है, अंबर पनघट में डो रही तारा घट ऊषा नागरी। पनघट मिस होता है किनारा, घट मिस होता है घड़ा, नागरी मतलब स्त्री। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मिस क्या होता है, जहाँ किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जैसे होता है जहाँ किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। राणा की पुतली फिरी नहीं झटपट चेतक मुड़ जाता था, ये बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयनन के जल से पग धोयो। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुख नहीं यह चंद्र है। नेक्स्ट है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक उस पार। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, जितने भी एग्जाम्पल है सब रट डालिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में सब आए हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम को लेकर देख लीजिए, वनडे एग्जाम का जो भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान मिस होता है भ्रम हो जाना। ठीक है, जो उपमेय में उपमान की शंका की जाए और यह क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए रहे। जैसे रस्सी है या सर्फ है, कन्फ्यूज हो जाते हैं सब लोग। फुल्ले दे की पलाश वन समूहे समुचित दवाग्नि। ठीक है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भयमान कर सर पर सापिन लोटी। नेक्स्ट है नाक का मोती उधर की कांति से बीज दारिम का समझकर भांति से देखकर ससा हुआ सुख मौन है सोचता है सुख कौन है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार यानी शंका का हो जाना। ठीक है, जब दो विभिन्न पदार्थों में समानता के आधार पर शंका की जाए, अर्थात जब उपमेय में उपमान की समता देखकर उसका पता नहीं चलता कौन उपमेय और कौन उपमान है। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। महाभारत में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, चीरमिस होता है कपड़ा यानी साड़ी का। यह मुख है या चंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे मानवीकरण अलंकार, जब किसी वस्तु को मान लिया जाए। ठीक है, मानवीकरण में देखिए क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानव को आरोपित कर मानवीय रूप दिया जाता है। एग्जाम्पल है फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। फूल कभी हंसता है नहीं, तो मानवीय गुण इसमें मान लिया गया है फूल को। ठीक है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। ठीक है, मुस्कुराने का कार्य तो मनुष्य करते हैं, फूल तो करते नहीं। ठीक है, तो मानवीय गुण इसमें मान लिया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। दिवसावसान का समय था मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, जब कारण के न रहते हुए भी जब किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल है बिनु पग चले सुने बिनु कान ना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यह पत्र की बात की गई है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। विरोधी वस्तु का देखिए, जब दो वस्तुओं में विरोधी शब्द या बात का उल्लेख किया जाए। जैसे मीठी लगे अखियाँ न लुनाई। जो आंसू रहते हैं वो मीठी तो लगता नहीं है, वो तो खारा लगता है। लेकिन इसमें देखिए
विरोधी बात की गई है। मीठी लगे अख्यान लुनाई। नेक्स्ट है भरलाऊं सीप में सागर प्रिय अब मेरी हार विजय का। सीप में तो सागर भरा नहीं जाता है ना, विरोधी गुण यानी विरोधी बात की गई है। नेक्स्ट है उल्लेख अलंकार, ये लास्ट है अलंकार आपका, जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। यह पूरा आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे जो भी टॉपिक रहेगा। अलंकार ख़त्म हो गया यहाँ तक, और यह हर वनडे एग्ज़ाम में आए हुए एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल फिर रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा कोई नहीं आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 101% गारंटी। धन्यवाद।